मुश्किल आसान, ये है भी आसान सचमुच में। बस ईद पे ना इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, जितना हो जाए ना। लास्ट मिनट है जी भाई, मुझे नहीं पता, सर ना करें, नहीं तो मिलके कर लेंगे ना फिर। अच्छा, हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवर, लो जी, हबीब ने चीजें बेची हैं टू ओवरसीज कस्टमर, समंदर के पार वाले ग्राहक को, फॉर यूके पाउंड 935। पाउंड होता है, पाउंड्स होते हैं, ओके पाउंड्स। ईयर एंड इज, अच्छा 12 दिसंबर को ट्रांजैक्शन डेट क्या है जी? 12 दिसंबर 2011। ईयर एंड इज 31 दिसंबर एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 15 जून। रेट्स आर लटरम पटरम। जी किस दिन चीजें खरीदी हैं, बेची हैं? 12 दिसंबर 11 चीजें बेची, उधार पे एंट्री, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने पाउंड्स की, और हर एक पाउंड इस 12 दिसंबर वाले दिन एक यूके पाउंड 1 किसके बराबर है? 180 रुपयों के इंटू 180। जी बोले 8300 168300। ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड पहले आ गया, अभी तक हमारा ये डेट सेटल नहीं हुआ, तो IS 21 कहता है शाबाश इसको उठाएं और इसको उठाकर बैलेंस शीट डेट वाले रेट के ऊपर ले जाएं, रीट्रांसलेट कर लें इसको। पहले ट्रांसलेट किया हुआ था ऑलरेडी, ट्रांजैक्शन डेट पर ट्रांसलेटेड था, ट्रांजैक्शन डेट वाले स्पॉट रेट पे। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हिली जुली, लेकिन हम इसको दोबारा ट्रांसलेट कर रहे हैं बैलेंस शीट वाले रेट के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी? रीट्रांसलेट करना। इसीलिए इस ईयर एंड को स्टैंडर्ड ने रीट्रांसलेशन डेट भी कहा हुआ है। ठीक है, अब 31 दिसंबर 11 पर हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है। हमने कहा जी हमारे 935 पाउंड जो हैं, अगर अभी उनका रेट पता करें तो एक यूके पाउंड 31 दिसंबर पे कितने का हो गया? 170 का। नुकसान ही होना है सानू, तो उधर बढ़ गया सी उधर घट गया। अच्छा जी कितना? 170। ठीक है, क्या आंसर आता है? 158950 वर्सेस 168300। अच्छा ये तो खुशी की बात ही थी। हाँ, ये रिसीवेबल था, ये पेएबल नहीं था। जहाँ से हमें आने थे 168, वहाँ से अब सिर्फ हमें, ये ओल्ड था रिसीवेबल, न्यू रिसीवेबल क्या है?
तो किस्मत ही माड़ी है भाई, उधर लायबिलिटी बढ़ गई है, इधर एसेट कम हो गया। ओके, बहरहाल हमारा एसेट है डेटर, ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो कम होना है तो फिर क्या करना है इसको? क्रेडिट। तो डेटर क्रेडिट कितने से डिफरेंस लो? 9350 से। और ये दुख की बात है, गम की बात है, एक्सचेंज लॉस आ गया 9350। और करें तो डेटर को हमने सिर्फ छेड़ा है, सेल दोबारा नहीं छेड़ रहे। बहरहाल ये सेल वाले जगह पे कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। कॉन्सेप्ट ये तभी लगता है जब कोई और एसेट हो ना, मतलब हमने एसेट ख़रीदा है, इन्वेंट्री खरीदी है, पीपीई खरीदा है, या आगे जाके देखेंगे एडवांस दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। जो सवाल आपके ज़हनों में आ रहे हैं वो डिस्कस होंगे, फ़िलहाल आज नहीं। उसके बाद सेटलमेंट किस दिन हो रही है जी? 15 जून को। इस दिन रेट है 184 रुपये। हाँ, चांदी होगी अपनी तो जी। 15 जनवरी। अच्छा, इंतज़ार भी तो काफ़ी किया आपने। 15 जून 2012। अब पहले कैश, सेटलमेंट डेट पे पहले कैश, ठीक है। तो कैश आना है या जाना है अब? अच्छा, कितना कैश आना है जी? 935 पाउंड्स आएंगे हवाई जहाज़ में, एयरपोर्ट पे जाके हम ले लेंगे। वो पायलट भी हमारा दोस्त है, तो वो वहाँ से जॉन से पैसे लेकर आया, ठीक है, जेब में ही लेकर आ गया। तो हमने जाके उससे 935 पाउंड पकड़े। अब इन पाउंड्स का हमने क्या करना है? हमें तो कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। हम फटाफट गए, भागे और जाके कहा मनी चेंजर से, भाई 1 पाउंड के कितने रुपए दोगे? उसने कहा 184। तो आपने टोटल कितने पैसे आपने 172,040 हाथ में लिए। और साथ ही आपको ख्याल आया, भाई मैंने तो पिछले ये 31 दिसंबर 11 पे बैठकर मैंने ये सोचा था कि अब मेरी लायबिलिटी, मेरा रिसीवल कितना हो गया है? 158,950। अब आने थे 158, माशाल्लाह आ गए 172। तो खुशियाँ चेक करो, 13090। एक्सचेंज गेन आ गया। ये भी कहाँ जाएगा? तो गेन हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आता किस किस मौके पे है? एक रीट्रांसलेशन डेट पर और दूसरा सेटलमेंट डेट। Enjoying this standard? Okay, if enjoying, then solve this question. Hurry up. 5 अभी डेप्रीशिएट तो करना नहीं, पैसे नहीं। जी बच्चों, हो गया होगा? हो गया सवाल? जल्दी करो ना, डस्टर भी तो तुमने लेकर मिटाना है बोर्ड अभी।
पर्चे में एंट्रीज मांगेगा तो क्या लिखोगे? डेबिट डेबिट एक्टिव क्रेडिट पूरे लिखो। जी भाई मिटा दो ना यार, बोर्ड में मिटा क्यों नहीं रहे हो यार बोर्ड यार, प्लीज़ यार शर्म कर लो यार। क्या कह के थक जाती हैं अम्मी आपकी, हेल्प करा दो हेल्प करा दो। आप भी बैठे रहते हो बाहर लाउंज में, देखते रहते हो, जब अम्मी आखिरी गिलास उठाती हैं आप कहते हो लाएं अम्मी मैं धो देता हूँ। ऐसे करते हैं क्या? हाँ, उस टाइम भी नहीं जाते, बहुत बेशर्म है। A company purchased plant on Yakam November 14 for UK pound 1000 and made payment on Yakam March 15। दरमियान में कहीं ईयर एंड आ जाना है। चलें, रेट्स ऑफ यूके पाउंड हैं मुख्तलिफ तारीखों पर मुख्तलिफ। कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट एसेट एट 10%। शो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14 एंड 15। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2014। किस दिन प्लांट खरीदा है? यकम नवंबर 2014 पर प्लांट खरीद लिया तो प्लांट डेबिट। महमूद अब इसी दिन ही आ गया होगा या फिर उसी दिन से हमारा हो गया होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया होगा, ठीक है ना? सवाल में लिखा हुआ बस, ठीक है, आप एंट्री कर दो जी। प्लांट डेबिट और पेएबल फॉर प्लांट क्रेडिट। कितने पाउंड स्टर्लिंग का? 1000 इंटू, अब यकम नवंबर 2014 पर एक यूके पाउंड कितने रुपयों का है? पाकिस्तानी रुपयों 198 का, 198 जी, 19 और 198। ये एंड आ गया। अभी तक पैसे पे नहीं किए थे इसलिए ये मनूस पेएबल है। पे ना करें तो चीज़ पेएबल ही होती है ना, पे कर देते तो पेएबल ना होता, ये एंड पे आता, गेन लॉस ना होता। तो नहीं पे किया तो आप फिर भुगते। खुशी भी हो सकती है, गम भी आ सकता है, रिस्क तो है। अब हमने क्या करना है, दो लाइनें छोड़कर वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लेनी है। 1000 पाउंड्स हैं अगर हमारे ऊपर बोझ, तो आज 31 दिसंबर 14 पर एक पाउंड कितने का हो गया? 200। वो 2 रुपये तो बड़ा है, ₹200 कितना आता है? नहीं 200 ही है ना, 2 लाख। अब आपने कहा जी पहले तो देने थे मैंने 1,98,000। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशियाँ चढ़ रही हैं मुझे क्योंकि अब मैंने 2 लाख देना है ना? बोलो, ये है ओल्ड लायबिलिटी, ये है न्यू लायबिलिटी। ओल्ड से न्यू पर लाएं तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो पेएबल है, पेएबल बढ़ रहा है तो पेएबल क्रेडिट डिफरेंस लो 2000 से। और गम दुख की बात है, एक्सचेंज गेन लॉस जी। हाँ भाई, और तो कुछ नहीं करना जी। हाँ प्लांट है ये, यकम 31 दिसंबर 14 जी, यकम नवंबर को ये आया है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इधर देखो 198 को नहीं छेड़ना। देख लो ईयर एंड पे हमने छेड़ा भी नहीं है इस 198 को, ये पेएबल छेड़ा है क्योंकि प्लांट इज़ नॉट अ मॉनिटरी एसेट। इसको बेच कर उधार पे लेट से बेचा तो रिसीवेबल लेकर आ गया तो वो मॉनिटरी हो सकता है, प्लांट बताते खुद मॉनिटरी एसेट नहीं है। ओके, तो 198,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू 10% कर लो जी, इंटू 10% इंटू नवंबर और दिसंबर। अलग से कोई डेट तो नहीं थी ना इंस्टॉलेशन वगैरह की जी?
3300। जी बच्चों, ये एंड आ गया। अगला साल शुरू हो गया 31 दिसंबर 15 पर, और देखिए 31 दिसंबर 15 वाले साल में 1 मार्च 15 पर हमने पेमेंट कर दी, और इस दिन एक यूके पाउंड है 199 का। अब मैंने आपको कहा है ट्रांजैक्शन के दिन, यानी 1 मार्च 2015 पर पहले कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है? पे हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 1000 पाउंड इंटू 199 रुपीज़, 199,000। और लाइबिलिटी हमारी कहाँ पे पहुँच चुकी हुई है? 2 लाख पे। बस अब ख़त्म, सेटल कर दिया हमने। अब 2 लाख देने थे, 1,99,000 में जान बख्शी हो गई, तो 1000 रुपये की खुशी चढ़ जाएगी आपको एक्सचेंज की। बस पेमेंट तो हो गई, और क्या करना है? हाँ जी, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 198 आज भी अपनी जगह कायम, इंटू 10% इज इक्वल टू 19,800। सवाल इज ओवर जी। ये एंट्री ना करें तो इकट्ठा वहां पर गेन निकाल लें। नहीं, वो IS-21 यही तो कहता है, पढ़ाऊंगा, कि आपके पास अगर कोई मॉनेटरी एसेट पड़ा है और बैलेंस शीट डेट आ गई है, तो आप उसको रीट्रांसलेट करो बैलेंस शीट डेट वाले रेट के ऊपर, क्योंकि आपने यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस दिन बना के दिखानी है, तो इस दिन की वैल्यू आनी चाहिए इनकी। ठीक है, करना पड़ेगा। हाँ, देता हूँ मैं तुम्हें छुट्टी, ठहर जाओ, छुट्टी। अच्छा जी, क्या नाम है तुम्हारा? सामा। सामा भी उठा, फिर उसने कहा ऐसे सही तो ऐसे सही। घर से निकला, गड्डी लेकर निकला, और जाके मनी चेंजर के सामने 1 रुपये का नोट रखा, नोट नहीं सॉरी ठीपा रखा। आए चलें, रख दिया ना, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये सामा आपके दौर का ही है। नहीं नहीं, अभी सब्र कर जाओ, इस दौर की बात हो रही है, ठीक है। अब जाके मनी चेंजर को कहता है सामा, जैसे कौन गया था अभी थोड़ी देर पहले, डॉलर लेके कौन गया था? महमूद, ठीक है। जाके क्या कहा था? मेरे पास $5 हैं, कितने रुपए दोगे? उसने कहा था 1400 समथिंग। इसने कहा लो, ये भी कोई बात है, मैं भी जाऊँगा। ये 1 रुपया लेके चला गया और जाके कहा, भाई मनी चेंजर, मुझे इस 1 रुपये के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे? उसने कहा ये डॉलर है ना, नहीं, उसने कहा ये डॉलर है ना, बस इसको देख लो। या चलो ये कोना जो है ना, कोना, ये तुम्हें उतार के दे देते हैं ऐसे करके। क्या मतलब? मतलब अगर 1 रुपये के बदले इक्विवेलेंट ₹1 के इक्विवेलेंट अगर मैं डॉलर निकालना चाहूँ, तो करो ज़रा, ये आज वाले रेट पे 282.19 करो, 0.00 आगे 0.3543। उसामा को क्या जवाब मिला? अगर 1 रुपया दोगे तो हम डॉलर का इतना हिस्सा देंगे तुम्हें, अगर 1 रुपया दोगे तो हम $0.0035 तुम्हें देंगे। वही कोना फाड़ के थोड़ा सा, ठीक है, क्या कहेंगे, बस देख लो।
इतना के डॉलर है, इसको हाथ लगा लो। इतने का ही है, 1 रुपये में तो इतने डॉलर मिलेगा, हैं सामा? ठीक है। अच्छा, अब सामा ने कहा इजी नहीं लेना, डॉलर मेरे पास भी 5 ही थे, लेकिन मैं मनी चेंजर को क्यों बताता? ठीक है, तो फिर उसामा हैज़ $5, ठीक है, कन्वर्ट दीज इन पाक रुपीस। हाँ जी, कैसे करेंगे आप? $5 है, मल्टीप्लाई करोगे 0.0001 से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको फिर हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करेंगे 0.0035 लिख देना यार, 437। आंसर बताएं जी। 14। लो जी, 2 बंदे हो गए। अब तो पक्की सारों की तारीफ हो जाएगी इतने पैसों से, ऐसा ही है। और वाले जैसा हो जाए ना, जरा आमने सामने हो जाएगा। डॉलर की डंडी रहेगी इधर। तो आंसर क्या है? पाकिस्तान रुपीस 1411। तो अब ये क्या मुसीबत है, कोई ये समझा दे कि क्या मुसीबत पड़ी हुई है। कभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी हम डिवाइड कर रहे हैं, हम तो पर्चे में घूमे ही रहे, फिर हमें तो कुछ समझ ही ना लगे। जी बोलें, मसला ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसका हल ये करेंगे कि हम एक रूल अभी बना लेंगे छोटा सा, उससे हमारा काम चल जाया करेगा। ठीक है, ये यूं कर लो, ऐसे, ठीक है। ये 2 अलग अलग सिनेरियोज हो गए। ओके, इसको कहा जाता है IAS 21 में डायरेक्ट मेथड, जिसमें 1 लगा होता है डॉलर के साथ, 1 लगा होता है फॉरेन करेंसी के साथ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई। जबकि इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें 1 लगा होता है उसामा वाले लोकल करेंसी के साथ, ठीक है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके सवाल। ठीक है जी, लिख लें, मतलब तस्वीर ले लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं फिर। MZA है जी, 9 पे MZA। यस सर। इसकी ना हम आज सिर्फ कर लेते हैं अब A और D। निशान लगाओ A और D, और मुझे 2 मिनट में करके दिखाओ, शाबाश। फिर सवाल को कंप्लीट कल करेंगे, अब बस करें। अब शुरू करते हैं हम वो डिस्काउंटिंग। A और D पार्ट कर दें। सवाल पेज नंबर 454, क्वेश्चन नंबर 9। A और D,
बच्चों इधर देखो, मसला क्या आया है। सबसे पहला तो एक्सचेंज रेट्स रेलेवेंट टू ऑफ ट्रांजैक्शन ₹2 आर गिवन में, मतलब इतने रोनाल्डो ₹1 के बराबर हैं, इतने दिनार्स ₹1 के, इतने क्रैम्स ₹1 के, यानी कि लोकल करेंसी के साथ क्या लग गया है 1। इससे पहले हमने 3 सवाल किए हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 इधर देखो, $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, फॉरेन करेंसी के साथ लगा हुआ था, डॉलर के साथ 1 लगा हुआ था, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। ये देखो आगे क्वेश्चन 4 किया, यूके पाउंड 1, ठीक है, तो जिसके साथ लगा हुआ है 1 वो लोकल है या फॉरेन, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर ये प्लांट किया, इस प्लांट में भी ऐसे ही है, यूके पाउंड के साथ 1 लगा हुआ है, डन। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, एक्सचेंज रेट्स रेलेवेंट टू exchange rates relevant to the above transactions ₹1 are given below। तो अगर लोकल करेंसी के साथ 1 लग जाए तो हम कैसे सवाल किया करते हैं जी, डिवाइड करके, ऐसे कह लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर मिक्स हो जाना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। चलें, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करने का बोला आपको, ए और डी। ए, MZA लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट फॉर 130 दिनार ऑन मार्च 4, 2018। क्वेश्चन नंबर 9 जी, ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ईयर एंड है ना इनका, ईयर एंडेड 18। जी बच्चों, पॉइंट ए, क्या किया जिन्होंने, चीज़ें बेची हैं उधार पे 46,000 की, एंट्री नहीं बेची, MZA लिमिटेड सोल्ड, अच्छा सॉरी, ए ऊपर वाला, ओके, MZA लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट फॉर 130 दिनार। इक्विपमेंट तो PPE डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट कर दो, एक ही बात है, और पेबल क्रेडिट। जी, कितने का इक्विपमेंट है, 130, क्या 130 दिनार्स। ऐसे ही मैं डी लिख लूँ, डी वैसे आपको कहने के लिए, लो जी डी 130 दिनार। और इस दिन दिनार किस दिन जी, किस दिन, यकम 4 मार्च को ये दिनार 0.5 ₹1 के अगेंस्ट कितने दिनार मिल रहे हैं, 0.5। तो क्या करेंगे भाई, डिवाइड रुपीस डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 260। जी नेक्स्ट, पेमेंट हो रही है, हो गई है, ओ पेमेंट किस दिन होगी, 25 अगस्त को, और ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 18, यानी हमारे साल में ये चीज़ें आई और इनकी पेमेंट भी हमारे साल में हो गई, इसलिए कोई रीट्रांसलेशन ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, ठीक है जी। बोलो, ये डेट, ये क्या डेट थी, 4 मार्च 2018, और अब क्या डेट है, 25 अगस्त, 31 नहीं, 25 अगस्त। अब पैसे आए कि गए, तो पहले कैश लिख लेते हैं
जी दिनार 130 डिवाइड वाला सवाल है 0.80 25 मई 2018 पे 0.80 और पेएबल कितना था? मैं कहना यशियन लग गई है। कितना गेन आ रहा है जी? बोलो। नहीं, गेन नहीं आया। गेन नहीं आया। आया बस साल के एंड पे कुछ पढ़ा ही नहीं। वेरी आसान स्टैंडर्ड। कहाँ से ढूंढें ऐसा गेन? कहाँ से लाएं ऐसा गेन? बी नहीं, डी। डी में क्या है? जी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, बिल्कुल करनी है। हाँ लेकिन रेट वगैरह नहीं, लाइफ वगैरह नहीं, मजबूरी है। लेकिन ये ना कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि करनी तो है। MZA लिमिटेड बोरोड 426 रोनाल्डो ऑन 25 मई 18 एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम। इसके ऊपर भी हम बाकायदा काम सीखेंगे। ये जो लॉन्ग टर्म लोन होंगे किस्तों में भी पे हो रहे होंगे, लेकिन ये किस्तों वाला नहीं है, ये बस एक ही बार पे होना है। फिलहाल सिर्फ इस लोन की, इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह का रेट भी गिवन नहीं है ना, वो सोचो फिलहाल, ठीक है। सिर्फ इस लोन की आमद है और ईयर एंड पे उसकी मौजूदगी है। ये वो पाकिस्तान का कर्जा जो बढ़ता है $1 की कीमत बढ़ने से। एंट्री करो, एंट्रीज करके बताओ। नहीं करो करो करो, खैरिए आप कर लिए, गुड। डी किस दिन लोन लिया है जी? 25 मई 2018 पर 4,26,000 रोलैंड्स लिए हैं। तो 25 मई 18, सही डेट लिखी, बोलो। कैश आया लेकिन उधार, ठीक है। कितने रोलैंड्स? आर लिख लें जी, 800 426 है। 25 कौन कह रहा है? एरोप्लेन जी। 426 डिवाइडेड बाय, अब 25 मई को 1.6 रोलैंड्स हैं एक्सचेंज रेट में जी, 1.6 2 और ये लोन तो कह रहा है 2 साल बाद रीपे होना है। देखो, इज रीपेबल इन 2 years टाइम। तो 31 दिसंबर है ना 18। वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे भाई। तो हमारे पास जो लोन पड़ा था वो 31 दिसंबर 18 पर 1.4 पे नज़र आ रहा है। मतलब अब एक्सचेंज रेट कितना बनता है? 304। जबकि बुक किया था तो था ये ओल्ड से न्यू। भाई लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई जी। तो लायबिलिटी बढ़े तो लायबिलिटी क्रेडिट, लोन क्रेडिट कितने से? 38 से, और एक्सचेंज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर। तो देखें, लोन भी क्या है? एक मॉनेटरी आइटम है, मनी पेएबल है। पढ़ा था, किया हमने, फिर इसको भी रिट्रांसलेट। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफ़ी मल्टीपल काम हो गए हैं, इसलिए अब इसी को ही रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हाँ, एक सवाल होमवर्क में कर लें, लिखें।
अब वो लीज का इसको ना रखें, ठीक है, ये तो बस आसान सा काम था। लिखें सॉल्व पास पेपर 6 गावा, किया है ना अभी? हाँ पास पेपर 6 था ना, गावा अभी लीज वाला। होमवर्क में लिखें ये सॉल्व पास पेपर 6 अज्यूमिंग इधर देखें जी, इधर देखें क्वेश्चन नंबर 6A। सॉल्व क्वेश्चन 6, यही पास पेपर वाला, अज्यूमिंग रेंटल्स आर इन एडवांस। अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना? समझ तो हमें आ गई है ये बात सारी, तो इसको इस तरह से कर लेंगे एक बार तो बेहतरीन हो जाएगा, इन एडवांस। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको क्लोज़ करें, डिस्काउंटिंग का एक सवाल करके फिर छुट्टी करते हैं। ये पार्ट 2 क्लोज़ कर दें।